बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम क्रॉसिंग लाइंस में खुशामदीद, मैं हूं यासिर रशीद। नाज़रीन, ईरान की जानिब से गुज़श्ता रोज़ जब दो टोक अल्फाज में यह वाज़ेह किया गया कि वह अमरीकी शराइत पर मुज़ाकरात नहीं करेगा और अब भी कोई मुज़ाकरात उसकी शराइत पर ही होंगे, तो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के ईरान के साथ मुज़ाकरात में पेशरफ्त और ईरानी क़यादत के साथ नतीजा खेज राबितों के दावे ज़मीबोस हो गए। इस वक्त सूरत हाल ये है कि ईरान और अमरीका और इसराइल के दरमियान जारी तसादुम सिर्फ 2 या 3 रियासतों तक महदूद नहीं रहा, बल्कि एक वसी जोग्राफियाई खत्ते में फैल चुका है और अब हर कार्रवाई एक नए रद्द-ए-अमल को जन्म दे रही है। अमरीकी सदर ट्रंप ने उस वक्त भी हैरान किया था जब उन्होंने गैर मामूली कशीदगी के दौरान ईरान के साथ जंगबंदी के 15 निकाती एजेंडे को पेश किया। यह मंसूबा बज़ाहिर खत्ते में कशीदगी कम करने के लिए एक जामे फ्रेमवर्क दिखाई देता था, लेकिन उस दस्तावेज में शामिल शराइत दरअसल ईरान से एक मुकम्मल स्ट्रेटेजिक तब्दीली का तकाजा करती थी। उनमें सबसे नुमाया ईरान के जौहरी प्रोग्राम को मुकम्मल तौर पर महदूद करना था, यानी न सिर्फ यूरेनियम की अफजूदगी सिफर करना, बल्कि यह मुस्तकिल यकीन दहानी भी हासिल करना कि ईरान कभी जौहरी हथियार हासिल करने की कोशिश नहीं करेगा। यह मुतालिबा महज तकनीकी नौइयत का नहीं बल्कि ईरान की बका का सवाल भी है, क्योंकि ईरान का बरसों से यह मौक़िफ़ रहा कि उसका जौहरी प्रोग्राम पुरअमन मकासद के लिए है। ईरान की जानिब से तमाम फरीकैन और तमाम तर यकीन दहानियों के बावजूद अमरीका और उसके इत्तेहादी इस प्रोग्राम को एक मुमकिना खतरा तस्वुर करते हैं और इसी बुनियाद पर इसे मुकम्मल तौर पर खत्म करने के लिए कोशा है। ईरानी मिसाइल प्रोग्राम खत्म या फिर महदूद करना भी अमरीकी मुतालिबात का एक अहम हिस्सा है। ईरान से कहा जा रहा है कि वह न सिर्फ अपने बैलिस्टिक मिसाइल्स की रेंज महदूद करे बल्कि उनकी तादाद और तैयारी भी महदूद करे। ईरान के लिए यह शर्त उसकी दिफाई हिकमत अमली के मरकज को निशाना बनाने के मुतरादिफ है, क्योंकि वह अपने मिसाइल प्रोग्राम को रिवायती अस्करी कमजोरियों का मुतबादिल और अपने दिफा का लाजिम हिस्सा तस्वुर करता है। अमरीकी दस्तावेज की एक और अहम तजवीज़ ईरान के इलाकाई असर और रसूख को महदूद करना है। हिजबुल्लाह, हमास और यमन में हूती गिरोह, इन जैसे इत्तेहादियों की मदद बंद करने का मुतालिबा दरअसल ईरान के उस नेटवर्क को तोड़ने की कोशिश है जो उसे खत्ते में एक बड़ी और बासर ताकत का दर्जा देता है। यह वो नुक्ता है जहां यह तनाज़ा सिर्फ ईरान और अमरीका के दरमियान महदूद नहीं रहता बल्कि पूरे मशरक़े वस्ता तक फैलता हुआ दिखाई देता है। आबनाए हरमुज़ का मामला इस पूरी सूरत हाल में एक मरकजी और हसास हैसियत इख्तियार कर चुका है। यह आलमी तवानाई की तरसील का एक अहम रूट है और इसकी बंदिश ने न सिर्फ तेल की कीमतों को बढ़ाया बल्कि आलमी मईशत में बेयकीनी बढ़ाने में भी अहम किरदार अदा किया। अमरीका चाहता है कि यह गुज़रगाह मुकम्मल तौर पर खुली और महफूज रहे, जबकि ईरान इसे एक ऐसे दबाव के हरबे के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है जिससे मुज़ाकराती अमल में उसकी अहमियत में गैर मामूली इजाफा हुआ है। अमरीका ईरान को यह पेशकश कर रहा है कि वह अगर ये तमाम शराइत मान लेता है तो वह ईरान पर आयद पाबंदियां खत्म कर देगा, लेकिन सवाल यह है कि क्या यह पेशकश ईरान के लिए काफी है? तेहरान के रद्द-ए-अमल से बज़ाहिर ऐसा नहीं लगता। ईरानी क़यादत इस पूरे फ्रेमवर्क को महज एक मुआहिदा नहीं बल्कि अपनी खुद मुख्तारी पर समझौता तस्वुर करती है। यही वजह है कि ईरान का इस दस्तावेज के हवाले से मौक़िफ़ वाज़ेह और दो टोक है। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची ये तस्लीम करते हैं कि ईरान का मुख्तलिफ ममालिक के जरिए अमरीका के साथ पैगामात का तबादला हो रहा है, लेकिन वो इस पूरे अमल को मुज़ाकरात का नाम देने से इनकार करते हैं। उनके मुताबिक ईरान की मौजूदा हिकमत अमली दिफा जारी रखने की है और किसी भी बाज़ाब्ता बातचीत के लिए अभी फ़ज़ा साजगार नहीं। ईरान का ये मौक़िफ़ उसके माजी के तल्ख तजर्बात को भी जाहिर करता है। ईरान के नुक्ता नज़र से देखें तो इससे पहले भी ऐसे कई मौक़े आए जब अमरीका ने मुज़ाकराती अमल के दौरान भी फ़ौजी दबाव बरकरार रखा, जिससे एतमाद का फुक़दान पैदा हुआ। दूसरी तरफ अमरीका के बयानात उसकी पॉलिसी में मौजूद इबहाम को वाज़े कर रहे हैं। एक तरफ वाइट हाउस की जानिब से अब भी ये कहा जा रहा है कि ईरान के साथ बातचीत जारी है और पेशरफ्त हो रही है, तो दूसरी तरफ अमरीकी हुकाम ईरान में जहन्नुम बर्पा करने जैसे अल्फाज इस्तेमाल करके ये वाज़े पैगाम दे रहे हैं कि वाशिंगटन मुज़ाकरात के साथ साथ ताकत के इस्तेमाल को भी एक ऑप्शन के तौर पर बरकरार रखना चाहता है। सदर ट्रंप के बयानात इस पूरी सूरत हाल को पेचीदा बनाते हैं। वो कभी ये इशारा देते हैं कि जंग और मुज़ाकरात का अमल एक साथ चलेगा और कभी ये तासुर देते हैं कि ईरान के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई करीब है। यूं अमरीका दबाव को ताकत के एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल तो करना चाहता है, लेकिन ईरान अब अमरीकी दबाव को मजीद कबूल करने पर तैयार नहीं। अमरीकी 15 निकाती दस्तावेज के जवाब में ईरान की जानिब से पेश की गई 5 शराइत इस पूरे मंजरनामे को एक मुख्तलिफ जाविये से देखने का मौका फराहम करती हैं। उनमें सबसे अहम शर्त अमरीका और इसराइल की जानिब से ईरान में मुख्तलिफ महाजों और ईरानी क़यादत को निशाना बनाने का सिलसिला रोकना है। दूसरी शर्त मुस्तकबिल में ईरान पर जंग मुसल्लत न करने की जमानत देना है।
यह भी एक मंतकी और जायज मुतालबा है, लेकिन अमली तौर पर शायद इस पर अमल करना आसान ना हो, क्योंकि उसके लिए किसी ऐसे बैनुल-अक़वामी निज़ाम की जरूरत होगी जो आइंदा ईरान पर अमरीकी और इजरायली जारहियत को रोकने की जमानत दे, बल्कि खिलाफ वर्जी पर अमरीका को कटहरे में भी ला सके। मौजूदा आलमी सियासी मंजरनामे में यह हदफ हासिल करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी दिखाई देता है। इक़्तिसाद सतह पर ईरान अमरीकी और इजरायली जारहियत से होने वाले नुकसानात के हर जाने का मुतालिबा कर रहा है, जो अमरीकी पेशकश से बिल्कुल मुख्तलिफ है। अमरीका जहां पाबंदियां हटाने को एक बड़ी रियायत के तौर पर पेश कर रहा है, वहीं ईरान उसे नाकाफी समझते हुए बराह रास्त माली तलाफी चाहता है। यह इख्तलाफ इस बात की निशानदही करता है कि दोनों फरीक ही मुज़ाकराती अमल में खुद को एक ताकतवर फरीक के तौर पर पेश करने का तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं। ईरान की जानिब से पेश की गई एक और शर्त खित्ते में अमरीकी अड्डों को खत्म करना है, जिस पर अमरीका कभी तैयार नहीं होगा। इस पूरे मंजरनामे में इजराइल की जानिब से जनूबी लेबनान को बफर जोन बनाने के लिए जारी कार्रवाइयां और हिजबुल्लाह के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ ये जाहिर करता है कि वो किसी फौरी जंग बंदी के लिए तैयार नहीं। इसी तरह यमन में हूतियों की सरगर्मियां और बाबुल मंदब की गुजरगाह पर बढ़ता हुआ असर और रसूख ये इंदिया दे रहा है कि यह जंग मजीद फैलेगी। आबनाए बाबुल मंदब न सिर्फ बहरा अहमर और बहरे हिंद को मिलाती है, बल्कि आलमी तजारत के लिए एक इंतहाई अहम गुजरगाह है। इस इलाके में सरगर्म ईरान के हिमायत याफ्ता हूती इस खतरे को अमली शक्ल दे सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो यह तनाज़ा खलीज फारिस से निकलकर एक वसी समुद्री जंग में बदलेगा, जिसके असरात सातों बर्रे आज़मों में महसूस किए जाएंगे। दूसरी जानिब खित्ते में अमरीकी अफवाज की तैनाती में इजाफा और मुमकिना ज़मीनी कार्रवाई के इशारे ये जाहिर करते हैं कि वाशिंगटन किसी एक हिकमत अमली पर मुकम्मल इन्हिसार नहीं कर रहा। ऐसे में मुज़ाकरात की बातें एक मुतवाज़ी हकीकत की तरह लगती हैं, जैसे दो मुख्तलिफ कहानियां एक ही वक्त में चल रही हों। इसी दौरान पसे पर्दा सिफारतकारी का एक खामोश अमल बहरहाल अब भी जारी है। पाकिस्तान, तुर्किया, मिस्र और कुछ दीगर मुमालिक मुख्तलिफ लेयर्स के ऊपर राबिते कर रहे हैं ताकि कशीदगी को कम किया जा सके, जिससे यह जाहिर होता है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान एक ऐसा गैर रस्मी मुकालमा जारी है जिसे अभी खुलकर तस्लीम नहीं किया जा रहा। एक रिपोर्ट ये बताती है कि पाकिस्तान की कोशिशों से इजराइल ने ईरान के वजीर खारजा अब्बास इराक्ची और पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ को अपनी हिट लिस्ट से हटाया है। इत्तलात के मुताबिक इजरायली फोर्सेस ने इन दोनों अहम ईरानी रहनुमाओं के ठिकाने मालूम होने के बावजूद उन्हें निशाना नहीं बनाया, क्योंकि पाकिस्तान ने अमेरिका से इस हवाले से दरखास्त करते हुए यह मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि अगर इन दोनों शख्सियात को निशाना बनाया गया तो मुज़ाकरात का रास्ता मुकम्मल तौर पर बंद हो जाएगा। यूं एक बार फिर यह वाज़ेह होता है कि जंग के साथ साथ सिफारती दरवाजे मुकम्मल तौर पर बंद नहीं किए जा रहे। इन हालात का अगर गहराई से जायजा लिया जाए तो यह सिर्फ एक अस्करी या सिफारती तनाज़ा नहीं, बल्कि ताकत, एतमाद और बयानिए की जंग है। अमेरिका दबाव के जरिए शराइत मनवाना चाहता है, ईरान मज़ाहमत के जरिए अपनी पोजीशन मजबूत रखना चाहता है, और दोनों के दरमियान यह कशमकश उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक कोई एक फरीक वाज़े तौर पे झुकने पर आमादा ना हो, या फिर दोनों एक दरमियानी रास्ता तलाश ना कर लें। इस पूरे मंजरनामे में खलीजी ममालिक अब भी ईरानी रद्द-ए-अमल का सामना कर रहे हैं। आबनाए हरमुज़ बंद है जो उनकी बका के लिए गैर ज़रूरी अहमियत रखती है। यही वो बुनियादी हकीकत है जो इस जंग का दायरा कार बढ़ाकर इसे एक वसी इलाकाई बहरान में बदल रही है, जहां असल दबाव उन रियासतों के ऊपर आ रहा है जो इस जंग में नामुकम्मल फरीक हैं, ना मुकम्मल तौर पर महफूज। खलीजी ममालिक का यह दावा है कि ईरान ने सबसे ज्यादा 83% हमले खलीजी ममालिक पर किए। सऊदी अरब, यूएई, कुवैत, बहरीन, कतर और ओमान पर होने वाले हजारों मिसाइल और ड्रोन हमले इस हकीकत को वाज़ेह करते हैं कि यह खित्ता अमलन एक मैदान जंग में बदला, चाहे वो उन ममालिक को इस जंग में बराह रास्त एक फरीक माने या ना माने। यूएई 2156 हमलों के साथ सबसे ज्यादा निशाना बना, सऊदी अरब 723, कुवैत 791, बहरीन 429, कतर 270 और ओमान 22 हमले जो है अपने ऊपर बर्दाश्त कर चुका है। ये एदाद-ओ-शुमार इस हकीकत को नुमाया करते हैं कि जंग के फरीक कोई और है, उसका बोझ कुछ और रियासतें उठा रही हैं। खलीजी ममालिक के मुताबिक ये हमले न सिर्फ शिद्दत इख्तियार कर चुके हैं, बल्कि अहम इंफ्रास्ट्रक्चर और शहरी तंसीबात को मुसलसल निशाना बनाया गया, जिससे इलाकाई सलामती और आलमी तवानाई का निज़ाम खतरे में पड़ा। कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ड्रोन हमला और उसके नतीजे में फ्यूल टैंक में लगने वाली आग पर अक़वाम मुत्तहिदा में कुवैत के सफ़ीर नासिर अब्दुल्ला का सख्त रद्द-ए-अमल ये जाहिर करता है कि खलीजी रियासतों की बर्दाश्त भी खत्म हो रही है।
इन हालात में खलीजी क़यादत अब यह जमानत चाहती है कि उनकी सरजमीन किसी और के खिलाफ इस्तेमाल ना हो, और उसके साथ यह एहसास भी बढ़ रहा है कि अमेरिका के साथ ताल्लुकात वो सिक्योरिटी फराहम नहीं कर पा रहे जिसकी दहाइयों से तवक्को की जा रही थी। इसी दौरान ईरान के पासदारान इनकलाब की जानिब से अमरीकी F-18 तैयारा मार गिराने का दावा और अमरीकी सेंट्रल कमांड की फौरी तरदीद ये जाहिर करती है कि दोनों ममालिक ही मैदान जंग में अपनी बरतरी साबित करने के लिए कोशां हैं। हालिया जंग इक्तसादी महाज पर भी गहरे असरात मुरत्तब कर चुकी है। ईरान की जानिब से अमरीका के साथ मुज़ाकरात से इनकार ने आलमी मंडी में तेल की कीमतों को ऊपर पहुंचाया। ब्रेंट क्रूड $103 फी बैरल से तजावुज कर चुका है और यह इजाफा महज मार्केट का रद्देमल नहीं बल्कि उस खौफ की अलामत है कि अगर आबनाए हरमुज या दीगर अहम गुजरगाहें मुतासिर हुई तो आलमी तवानाई की सप्लाई बदतरीन तौर पर मुतासिर होगी। मुज़ाकरात की हालिया कोशिशों के दौरान बहरे हिंद में वाक़ अमरीकी बरतानवी अड्डा डेगो गार्शिया इस वक्त अमरीकी फौजी सरगर्मियों का मरकज है। अड्डे पर अमरीकी बहरी और फजाई यूनिट्स की आमद हुई है और अमरीकी जंगी जहाज USS ट्रिपोली की मौजूदगी इस बात का इशारा है कि मशरक़ वस्ता में कार्रवाई का दायरा वसी हो सकता है। एदाद शुमार के मुताबिक अमरीका का खित्ते में मजीद मेरीन्स और फौजियों की तैनाती का फैसला अब तादाद में बढ़कर 50,000 के करीब पहुंच चुका है और इसके साथ 82वीं एयरबोर्न ब्रिगेड की तैनाती एक तेज और मुमकिना तौर पे गैर मुतवक्के ज़मीनी कार्रवाइयों की तैयारी को जाहिर करती है जो 18 घंटों से कम वक्त में किसी भी हदफ पर पहुंचने की सलाहियत रखती है। तज्जियाकारों के मुताबिक इस तैयारी का मुमकिन हदफ ईरान का जजीरा खार्ग होगा जहां से उसकी तकरीबन 90% तेल बरामदात होती हैं। अगर उस जजीरे को निशाना बनाया गया तो उसके असरात सिर्फ ईरान तक नहीं रहेंगे बल्कि आलमी तवानाई की सप्लाई बराह रास्त मुतासिर होगी। इन अस्करी सरगर्मियों के दौरान मुज़ाकरात की उम्मीद अब भी बरकरार है, लेकिन खत्ते में हालात इस वक्त उस नहज पर है कि यह जंग किसी भी वक्त गैर मामूली तौर पर शिद्दत इख्तियार करेगी। इस वक्त जंग सिर्फ ईरान, अमरीका और इजराइल नहीं लड़ रहे, खलीजी ममालिक के अलावा वो मुल्क भी इस जंग से बराह रास्त मुतासिर हैं जो इस वक्त तवानाई की जरूरियात की शदीद किल्लत का सामना कर रहे हैं, जिसके उन ममालिक की मईशत पर गैर मामूली असरात मुरत्तब हो रहे हैं। यूं मशरक़ वस्ता में जारी कशीदगी की तल्ख तरीन हकीकत यह है कि मैदान जंग शायद कहीं और है, लेकिन उसके असरात उन ममालिक में सबसे ज्यादा है जिससे मैदान जंग सैकड़ों हजारों मील दूर है।